यह कहानी एक 12 साल के लड़के अनुज की है, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन अपने नाना नानी से मिलने गया, लेकिन जो उसके साथ हुआ वह किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज भी इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती है। डायरी एरर में अनुज, जो अभी 12 साल का था, एक बार अनुज अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी से मिलने जाता है। उसकी मम्मी पापा उसको नानी के पास छोड़कर किसी काम की वजह से शहर चले जाते हैं। अनुज को अब कुछ दिन वहीं पर रहना था। एक शाम खेलते खेलते वह घर से थोड़ी दूर जंगल में चला जाता है। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके अब चीरने लगे थे। अनुज अब घर जाने की सोच रहा था कि तभी उसे पीछे से झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसकी नज़र अचानक ही उस तरफ मुड़ जाती है। वह आवाज उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। वह आवाज धीरे धीरे अनुज की तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी कि अचानक झाड़ियों में से एक सफ़ेद कपड़े पहनी हुई औरत उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा उसको नजर नहीं आ रहा था। अनुज उसके चेहरे को देखने का बड़ा ही प्रयास कर रहा था, पर खौफ के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसकी हंसने की आवाज अनुज के मन में अजीब सा डर पैदा कर रही थी। उसके पैर वहां जम से गए थे। अनुज डर के मारे अब हिल भी नहीं पा रहा था। तभी औरत पीछे मुड़ती है और झाड़ियों के अंधेरे में अचानक से गायब हो जाती है। अनुज डर के मारे अभी भी वहीं खड़ा कांप रहा था। जैसे ही थोड़ी देर में उसे होश आता है, वह घर की ओर भागता है। उसे अपनी आंखों पर और उस देखी हुई घटना पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी ताकत किसी ने निचोड़ दी हो। अनुज जब डरा हुआ सहमा हुआ सा घर पहुंचता है, तो उसकी नानी के पूछने पर वह सारा किस्सा बयां कर देता है। अनुज के साथ बीती इस घटना को सुनने के बाद वह दोनों डर जाते हैं और उसके नाना बिना कुछ कहे घर से बाहर चले जाते हैं। और उसकी नानी उसको समझाती है कि इन बातों पर ध्यान नहीं देते, यह तो बस ऐसे ही है। उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती हुई वह खुद अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह अनुज को छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर आती है और उसके नाना से पूछती है, क्या सोच रहे हो? उसका नाना कहता है कि शायद हो ना हो वह छलावा ही है, जिसको वो शिकार बनाती है सबसे पहले वह उसे ही दिखाई देती है। जिसको वह एक बार चुन लेती है वह या तो मर जाता है या फिर कभी दिखाई नहीं देता। वह एकदम से बोलता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं न कहूँ उसे घर से बाहर मत जाने देना। और कुछ भी कहे बिना वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। अनुज की नानी अपने डर को काबू करते हुए अनुज के पास जाकर बैठ जाती है और उसके साथ किसी अलग ही टॉपिक पर बात करने लगती है, ताकि उसका ध्यान उन बातों से हट सके। तकरीबन रात के 10 बज जाते हैं। अनुज को अब नींद आने लगी थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। इस आवाज को सुनने के बाद उसकी नानी को जैसे एक अजीब सा डर लगने लगा था। वह अनुज को अपनी गोदी में कस के पकड़ लेती है। इधर दरवाजे पर दोबारा से दस्तक होती है। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे दरवाजे पर अनुज की मौत दस्तक दे रही हो। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे अनुज बेटा, जल्दी से दरवाजा खोलो। अनुज के नाना की आवाज सुनकर नानी को थोड़ा सा सुकून मिलता है और जल्दी से दरवाजा खोल देती है। उसके नाना जैसे ही अंदर आते हैं, वे अपने झोले से एक अजीब सी बबूत निकालकर घर के चारों तरफ डालने लगते हैं। उस बबूत के कारण पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू छा जाती है। अनूप यह देखकर थोड़ा सा सहमा हुआ था। अब वह समझ चुका था कि जो कुछ उसने देखा उसकी वजह से उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तभी अनुज के नाना उसे एक पुड़िया निकाल कर देते हैं और कहते हैं, इसको अपने सारे शरीर पर लगा लो। तभी अनुज को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसके मम्मी पापा उसको कहीं दूर से आवाज़ मार रहे हैं। नानी को कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मम्मी या पापा मुझे जोर से पुकार रहे हैं, पर उन दोनों को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी।
अनुज के नाना जानते थे कि वह छलावा किसी भी तरह अनुज को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। वह उससे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए उसे इस घर से बाहर पैर नहीं रखना। सुबह होते ही वह उसे जल्दी से उसके मम्मी पापा के पास शहर भेज देंगे और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए दोबारा उसे हमारे पास या इस गांव में नहीं आना। थोड़ी देर के बाद वह खुशबू एक अजीब सी बदबू में बदल जाती है। अनूप का नाना जल्दी से अपने झोले से एक पुड़िया निकालता है और पूरे घर में हवा में उड़ा देता है। उस पुड़िया की बबूत पूरे घर में उड़ने के बाद एक अजीब सी परछाई घूमती हुई सी नजर आती है। थोड़ी देर में वह परछाई घर से बाहर चली जाती है और बदबू भी दोबारा से खुशबू में बदल जाती है। किसी तरह रात निकल जाती है और सुबह होते ही पहले गाड़ी से वे अनुज को उसके मम्मी पापा के पास भेज देते हैं। इन बातों को कई साल हो जाते हैं। अनुज अब इन सब बातों को भूल चुका था। इसी बीच उसकी नानी की मौत हो जाती है और उसे अपने मम्मी पापा के साथ दोबारा इस गांव में आना पड़ जाता है। गांव में आने के थोड़ी देर के बाद ही वह कभी किसी को दोबारा दिखाई नहीं दिया। इस घटना के बाद आज भी यह रहस्य बरकरार है, आखिर अनुज कहाँ गया।